और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मथुरा कोर्ट ने उनके विरुद्ध परिवाद दर्ज किया है और इस मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष द्वारा मीरा राठौर ने एक याचिका दाखिल की है, जिसे सीजीएम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए परिवाद दर्ज कर लिया है। इसी साल अक्टूबर में कथावाचक अनुराधाचार्य के द्वारा महिलाओं पर टिप्पणी की गई थी। अभद्र टिप्पणी के मामले में ही जब काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले पर अब एक याचिका दायर की गई है और कोर्ट में इस मामले में जब याचिका दायर की गई उसके बाद सख्ती दिखाई गई है। मामले को लेकर थाना वृंदावन कोतवाली में तहरीर भी दी गई है, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया। लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले पर एक शिकायत दर्ज कर ली है। अब इस मामले में 1 जनवरी को कोर्ट में वादी के बयान दर्ज होंगे। बेटियों पर बयान, अनिरुद्धाचार्य के गले की फांस। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। बुरे फंसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का यही बयान अब उनके गले की फांस बन गया है। अब कथावाचक को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अब कोर्ट में केस चलेगा, क्योंकि बेटियों पर किए गए इस भद्दे कमेंट पर मथुरा की सीजीएम कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है। अनिरुद्धाचार्य की कथाओं में भक्तों की भीड़ जुटती है। उनकी कथा के प्रेमी महीनों कथाओं का इंतजार करते हैं। अनिरुद्धाचार्य भी रस लेकर कथाएं करते हैं, लेकिन इस साल अक्टूबर में उनकी कथा के बीच में दिया गया ये आपत्तिजनक बयान वायरल हो गया। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। बयान के वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। विवाद मथुरा से निकलकर महिला आयोग तक पहुंचा। काफी हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद केस दर्ज नहीं किया, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा, जहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष मीरा राठौर की याचिका पर कोर्ट ने मामले में परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही 1 जनवरी को कोर्ट में वादी पक्ष के बयान दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया। अनिरुद्धाचार्य पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, प्रवचन में अश्लील इशारे कर महिलाओं का अपमान किया, 14 साल में लड़कियों की शादी की वकालत की, कानून के खिलाफ बाल विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, कथा वाचन के दौरान महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाए। उनके द्वारा बोले गए विवादित बयान की महिलाएं जिस समय 25 साल की उम्र तक होकर के आती हैं, 4 जगह मुंह मार के आती हैं, बेहद अनुचित बयान था। मर्यादा की श्रेणी को पार करके दिया गया बयान था, जिस पर कि न्यायालय ने संज्ञान लिया है और उन पर सुनवाई के लिए 1/1/2026 को लिए मीरा राठौर को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत होने के लिए आहूत किया गया है। प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। पहले मीरा राठौर जी के बयान होंगे, फिर उनके गवाहों के बयान होंगे, उसके पश्चात में एक बहस तलबी होगी, फिर जो प्रक्रिया है इनके तलब की वो की जाएगी। इस मामले में मथुरा की सीजीएम कोर्ट ने पुलिस की जांच रिपोर्ट, यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष का बयान और मथुरा बार एसोसिएशन के विरोध प्रदर्शन को आधार मानते हुए संज्ञान लिया है। वहीं याचिका पर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता मीरा राठौर ने मांग की है कि कथावाचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जेल भेजा जाए। अनुद्राचार्य महाराज जी हैं जो हमेशा बहन बेटियों के मामले में गलत बोलते रहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक तहरीर दी थी वृंदावन थाने में, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसके मामले में हम कोर्ट चले गए। तो कोर्ट में मैंने मुकदमा दाखिल किया था। तो उसके मामले में तो आज ऐसा आ गया कि शायद समय तो उनने कोर्ट में संज्ञान लिया गया है कि मुकदमा हो सकता है, मगर 1 जनवरी 1 तारीख दे दी गई है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। मगर जैसे गुरुजी बोलते रहते हैं कि 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो मैं उनसे गुरुजी से ये पूछना चाहेंगे कि उनकी बीवी कै जगह मुंह मार के आई। और जैसे हमारे योगी बाबा मोदी बाबा जब कहते हैं कि बहन बेटियों को सम्मान करना चाहिए, तो हमारे गुरु हैं
वही लोग हम लोगों की बेइज्जतियां करते रहते, तो हम लोगों को, ऐसे लोगों को तो जेल भेजना चाहिए और ना ये कथा बांचना चाहिए और ना कुछ इनको करवाना चाहिए। इनको तो सीधा जेल भेजना चाहिए। इस पूरे मामले पर अनिरुद्धाचार्य चुप हैं। उनकी संस्था की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले पर अब कोर्ट में वकील अनिरुद्धाचार्य का पक्ष रखेंगे।